आपको बताते हैं कि छठ का पर्व हम कब मनाते हैं। सबसे पहले यही जानते हैं। देखिए, छठ का जो पावन पर्व है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व का जो आरंभ है चतुर्थी तिथि से ही हो जाता है और सप्तमी तिथि को इसका पारण होता है। छठ मैया के इस पावन पर्व पर मंगल कामना के गीत गाए जाते हैं। मित्रों, भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए भी गीत गाते हैं और भगवान सूर्य की बहन षष्ठी देवी की विशेष रूप से इस व्रत विधान में पूजा अर्चना की जाती है। छठ माता का जो ये पर्व है मित्रों, यह जो पर्व है जल, प्रकृति, वायु और भगवान सूर्य की बहन षष्ठी माता को ही समर्पित है। इस दिन भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ देने से आपके मन की इच्छा पूरी होने के साथ ही आपकी सेहत भी अच्छी हो सकती है। तो इस आप उपाय को कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके शारीरिक विकार अवश्य ही दूर होंगे। भगवान सूर्य और छठ माता का यह पर्व पूरे 4 दिन तक चलता है। मित्रों, इस बार ये जो पर्व है वो 17 नवंबर से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक रहने वाला है। पहले दिन होगा नहाए खाए, यानी कि आज से शुरुआत हो रही है नहाए खाए की। दूसरे दिन यानी कि वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आप जो है हमें देखेंगे खरना से संबंधित जानकारी देते हुए। तो भाई, खरना का दूसरा दिन होता है। तीसरे दिन शाम का अर्घ दिया जाता है डूबते हुए भगवान सूर्य नारायण को। यह अस्ताचलगामी सूर्य कहलाता है मित्रों, जब सूर्य अस्त हो रहे होते हैं। फिर उसके वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि सप्तमी तिथि की उदया तिथि में आप देखेंगे कि सभी लोग भगवान सूर्य को जब वो उदय हो रहे होते हैं अर्घ देते हैं और अपने मन की कामना दोहराते हैं। चौथे दिन व्रती पारण के साथ ही छठ माता से संतान के सुखी जीवन का वरदान मांगते हैं। पति की लंबी आयु का वरदान हमारी माताएं बहनें मांगती हैं और उनकी इच्छा भी पूर्ण होती है। भाई, क्यों ना हो, षष्ठी देवी इतनी सरलता से मान जाती हैं, लेकिन इस व्रत विधान में आपको पूजा अर्चना कैसे करनी है वो भी जरा जान लीजिए। व्रती पहले दिन नहाए खाए के दिन सुबह के समय स्नान करके साफ वस्त्र पहन ले और छठी मैया का ध्यान करके चने की दाल, सीताफल, सब्जी, चावल इत्यादि बनाए और विशेष तौर पर सेंधा नमक और शुद्ध घी का इस समय यहां प्रयोग करना होगा। बाहर के खान पान से बचना होगा, दूषित खान पान से बचना होगा। घर में शुद्धता और पवित्रता को बिल्कुल बनाए रखिएगा, यानी आपको हाइजीन रहना पड़ेगा। दूसरे अर्थात खरना के दिन केवल शाम के समय मीठा भोजन, गुड़ चावल की जो खीर आप बनाएंगे प्रसाद के रूप में आप बनाएं, ग्रहण करें। छठ मैया का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तीसरे दिन शाम के समय भगवान सूर्य को जल में खड़े होकर परिक्रमा देते हुए आपको अर्घ देना है। एक सूप में थोड़ा सा फल रखने होंगे, ठेकुआ रखना होगा, चावल के लड्डू प्रसाद के रूप में आप अवश्य रखिएगा। मित्रों, चौथे दिन यानी कि वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, तीसरे दिन की अगली सुबह के समय उगते हुए भगवान सूर्य को आप अर्घ देने के साथ ही व्रत का पारण करेंगे। तो ये तो रहेगी व्रत की विधि। आप कुछ भी वरदान मांग सकते हैं भगवान सूर्य नारायण से, मां छठी मैया से। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपके पास समय का अभाव है, तो ये छोटा सा महा उपाय जरूर करिए। देखिए, सुबह के समय स्नान करके तांबे के लोटे में तिल, गुड़, रोली और साबुत चावल लेकर आप जल इसमें मिला लीजिए। आप किसी आसन पर खड़े हो जाएं, भगवान सूर्य नारायण का, छठी मैया का ध्यान करें और पूर्व दिशा में भगवान सूर्य को अपने माथे अर्थात फोरहेड से ऊपर हाथ करते हुए, इस तरीके से हाथ करते हुए आप जो है अर्घ देंगे और 3 परिक्रमा आप भगवान सूर्य नारायण की करेंगे। दाएं हाथ में जल लेकर अपनी अच्छी सेहत, सुख, समृद्धि की प्रार्थना भगवान सूर्य नारायण से आपको करनी होगी। अब उच्च या मध्यम स्वर में आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको पाठ करना है और जरूरतमंद लोगों को गेहूं, गुड़ और कपड़े का दान करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मित्रों, ये छोटे छोटे महा उपाय जो आपके साथ साझा कर रहे हैं, उन्हें आप जरूर अपनाइए। भगवान सूर्य के साथ उनकी बहन देवी षष्ठी की, मां छठ माता की कृपा आप और आपके परिवार पर अवश्य होगी।